क्या प्राइवेटाइजेशन का मतलब इंडिया की इकोनॉमी को बेचना है? क्या प्राइवेटाइजेशन का मतलब इंडिया की इकोनॉमी को बचाना है? क्या प्राइवेटाइजेशन के बिना आपका और इंडिया का डेवलपमेंट होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से ही आपका और इंडिया का डेवलपमेंट होगा? पिछले कुछ दिनों में कई बैंक्स की स्ट्राइक हुई, LIC एम्प्लॉयज का प्रोटेस्ट भी हुआ और ऑपोजिशन गवर्नमेंट को लगातार ब्लेम कर रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के पीछे, प्राइवेटाइजेशन। और पता है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेटाइजेशन वर्ड तो बहुत कॉमन है, बहुत पब्लिक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत प्राइवेट है, काफी कम लोगों को समझ में आता है। तो अगले 5 मिनट में प्राइवेटाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग को पब्लिक करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? इमेजिन करिए एयर इंडिया, जिसकी ओनर आज की डेट में गवर्नमेंट है। अब कल को एयर इंडिया का मालिक बदल जाए और गवर्नमेंट की जगह कोई प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया की मालिक बन जाए, तो हम कहेंगे इसको एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस या प्रॉपर्टी का ओनरशिप गवर्नमेंट से हट के किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है, तो हम उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब नेचुरल सा सवाल आता है कि ये प्राइवेटाइजेशन करना ही क्यों है? बेसिकली प्राइवेटाइजेशन किया जाता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब अगर कल को एयर इंडिया टाटा के अंडर आता है, तो टाटा पूरी कोशिश करेगा कि एयर इंडिया से प्रॉफिट कमा सके, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए टाटा एयर इंडिया के लिए सर्विसेज बेटर करेगा आपके और मेरे लिए, और टिकट की प्राइसेस भी अप डाउन करेगा। लेकिन जब एयर इंडिया का मालिक बदलेगा तो स्टाफ भी तो बदलेगा। जरा सोचिए, क्या होगा उन 25,000 एयर इंडिया एम्प्लॉयज का? क्या होगा जब एयर इंडिया प्राइवेटाइज होगा? क्या होगा उनकी सैलरी का, उनकी जॉब का? और यहाँ बात सिर्फ एयर इंडिया की नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट एयर इंडिया जैसे PSUs यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना चाहती है, इनफैक्ट करने वाली है, और साथ ही साथ कुछ PSUs को मर्ज करके एक बनाना चाहती है। अप्रॉक्स 350 PSUs को प्राइवेटाइज करके 24 पर लाना चाहती है। इन PSUs में काम कर रहे अप्रॉक्स 10 लाख लोगों को एक दिन अचानक से बोल दिया जाएगा कि आपकी जॉब नहीं रही। जो लोग सालों से अपनी जॉब्स में सिक्योर थे, उन्हें रातों रात इनसिक्योर कर दिया जाएगा। और अगर भूले भटके इन्हें प्राइवेट जॉब मिल भी गई, तो इनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे? इनके टारगेट कितने स्ट्रिक्ट होंगे? कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जाएगा? अरे तो बोला तो है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने कि जिन भी PSUs का प्राइवेटाइजेशन होगा, उनके एम्प्लॉयज का खास ख्याल गवर्नमेंट खुद रखेगी। और देखो, प्राइवेटाइजेशन से 2 क्लियर फायदे हैं। पहला फायदा, खुद की कंपनीज यानी कि PSUs को बेच के गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसे कमाएगी, एंड होपफुली ये सारा पैसा देश के डेवलपमेंट में लगेगा। दूसरा फायदा, PSUs जब प्राइवेट कंपनीज के अंडर आएंगी तो बेटर परफॉर्म करेंगी, हमारे और आपके लिए PSUs की सर्विसेज और बेटर होंगी। तो चिल मारिए और प्राइवेटाइजेशन के मजे लीजिए। अरे थोड़ा चिल कम करिए, वरना प्राइवेटाइजेशन आपके मजे ले सकता है। अब मान लीजिए कल को SBI प्राइवेटाइज होके रिलायंस के अंडर चला गया। अब अगर SBI को प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट सीधा रिलायंस के पास जाएगा, और अगर SBI को लॉस होता है तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा SBI को लॉस से बचाने के लिए। जो पैसा हर साल आप और मैं गवर्नमेंट को टैक्स भर कर देते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट SBI को बचाने में लगा सकती है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो फायदा मालिक का, और अगर नुकसान हुआ तो पूरी जिम्मेदारी इस देश के टैक्स पेयर की। होल्ड ऑन, ये इमेजिनरी कहानियां बना के प्राइवेटाइजेशन को आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है? अमेरिका को देख लो, प्राइवेटाइजेशन से ही आगे है। सिर्फ किरदार इमेजिनरी था, पर कहानी रियल है। अब अमेरिका को ही देख लो, जब सिटी बैंक प्राइवेटाइज हुआ तो उसे भारी नुकसान हुआ। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अराउंड $500 मिलियन देके सिटी बैंक को बचाया। बात तो सही है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बात कही है कि सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का प्लान नहीं है, और ना ही सारे PSUs को प्राइवेटाइज करने का प्लान है, ठीक है? इनफैक्ट कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यानी कि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए बेहद ज़रूरी है। कंपनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी, एम्प्लॉयज ज़्यादा स्किल्ड होंगे, GDP आगे बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन का सही तरीके से होना इंडिया के लिए जरूरी है। बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड
इसका 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, वरना ये बेसिक सर्विसेज इतनी महंगी हो जाएंगी कि ये लग्जरी बन जाएंगी। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल किसी लग्जरी से कम नहीं है। बात तो सही है। और रही हमारी बात, तो हम तो ऐसे ही कोशिश करके प्राइवेट नॉलेज को पब्लिक करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करे या ना करे, आप डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट और डेवलप जरूर करिएगा। और अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करके इस नॉलेज को पब्लिक कर दीजिएगा।